देखो नारायण, अव्यभिचारिणी शब्द का अर्थ प्राय लोग कम समझते हैं। उसको बताते कि अव्यभिचारिणी भक्ति से भजन करें। अभिचारिणी भक्ति का मतलब है कि स्त्री व्यभिचारिणी कौन है? जिसका मन अनेक पुरुषों पर डोलता है कि इसको भोगो, इसको भोगो, इसको भोगो। इसी प्रकार अपने चित्त की वृत्ति जब यह करती है कि इसको भोगो, इसको भोगो, इसको भोगो, शब्द स्पर्श रूप रस में मजे लो, मन की चित्त की वृत्ति तब भागती है, यहां वहां व्यभिचारिणी होती है। तो एकमात्र ईश्वर से ही जो सुख लेने की बात है, सच्चिदानंद घन परमात्मा का दर्शन करके, साक्षात्कार करके हमें इसी में सुख होता है। ऐसी वृत्ति बनाकर निश्चित करना चाहिए। यह तो वृत्ति का सतीत्व है। इसी को अव्यभिचारिणी कहते हैं। अरे भाई, दिखे तब तो उसके साथ मिले, वह दिखता तो है नहीं ना नारायण। कैसे उससे मिले? तो बोले कि जब तक न मिले तब तक उसको ढूंढो, और जब दिख जाए तब उसके साथ लिपट जाए। तो जब तक न दिखे तब तक दूसरे के साथ मत रहो, ढूंढो उसको। ढूंढने में सतीत्व की न्यूनता नहीं है। और यदि ढूंढना भी बंद कर देंगे और दूसरे के साथ रहने लग जाएंगे तो सतीत्व चला जाएगा। इसी को बोलते हैं एक भक्ति। गीता में सजनो आया है, एक भक्ति विशेषते। अच्छा देखो नारायण, यह बात कैसे बनेगी कि उसको ढूंढे? तो देखो नारायण, परमात्मा की प्राप्ति में पहले अपने जीवन को ढंग से ले चलना पड़ेगा। वह क्या है? बोले देखो नारायण, जब तक अपने आप में आत्मा और परमात्मा की एकता नहीं दिखती तब तक गुरु को ही देवता देखो और गुरु को ही आत्मा देखो। देवता माने इष्ट तत्व पदार्थ और आत्मा माने अपना परम प्रेमास्पद तत्व पदार्थ। जो जब तक तत्व पदार्थ और तम पदार्थ की एकता हम लोगों को तत्व ज्ञान से नहीं मालूम पड़ती, तब तक गुरु में तत्व पदार्थ की एकता देखो कि यही आत्मा है और यही परमात्मा है। तब तो कहते हैं ना, आहा हा हा, अलख पुरुष की आरसी साधु का ही दे, लखा जो चाहे अलख में तो उन्हीं में लख ले। सब घट मोरा साइया, खाली घटना कोई, बलिहारी वा घाट की, जा घट पर घट हो। जेता घट तेता मटता, घट घट और स्वभाव, जा घट हार ना जीत है, सो घट साई समान। देखो नारायण, पाखंडी लंपटू आदि हिप्नोटाइज करके जीवों को फंसा देते हैं, एजेंट बना लेते हैं। अरे तुम गुरु सेवक हो, गुरुद्रोही नहीं हो, गुरुद्रोही नहीं हो। लोगों के सामने हार पहना करके तालियां पिटवा देवे, उनकी वखान कर देवे और उनका दुरुपयोग करे। किसी को हिप्नोटाइज करे कि वाह, इसने आज इतने चेले बनाए, इतने शिष्य बनाए, ये बड़ा गुरु भक्त है, ये गुरुद्रोही नहीं है, वाह वाह वाह, ऐसे करके हिप्नोटाइज करते हैं, पाखंड करते हैं। तो नारायण, जयदयाल गोविंद का जी के कैसेट में हमने सुना था कि पाखंडियों से कई ठगे जाते हैं। अरे हम आप क्या, हनुमान भी ठगे गए, सीता भी ठगी गई। पाखंडी के अंदर कुछ दंभी और पाखंडी से अच्छे ठग जाते हैं। हम तो क्या, हनुमान भी ठगे गए, सीता भी ठगी गई, पर दंभी और पाखंडी का अंत बुरा होता है। नारायण, दगा किसका सगा नहीं, न किया है तो करके देख, जिसने दगा किया है उनका जाके घर तो देख। सब उजड़ जाता है, वंश नष्ट हो जाता है हिप्नोटाइज करने वालों का और पाखंड और दंभ करने वालों का। इसके लिए नारायण प्रभु जिसके पास रहे न, मनोनिग्रह करते रहेंगे। पूज्य लीला शाह जी की हमने कैसेट सुना था। हम इतनी माला करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, संगतिवश हमने कई बार सुनाया है। हम गंगा नहाते हैं, हम गुरु की सेवा करते, सत्संग करते हैं। झुक बेट झुक, पहले देख अपने अंतःकरण में, जिसके सत्संग से, सानिध्य सेवा से अपने विकार कामनाएं मिट रही है कि बढ़ रही है। अगर मिट रही है तो रास्ता ठीक है, और बढ़ रही है तो गुरु की करनी गुरु जाएगा और चेले की करनी चेला जाएगा। सावधान।
तो नारायण, तो ये हिप्नोटाइज के कई दृष्टांत है, अपने आगे विचार करेंगे। तो परमात्मा होने से महत्व होगी और आत्मा होने से प्रियता होगी, क्योंकि आत्मा में प्रेम होता है और परमात्मा में महत्व बुद्धि होती है। अनंता परोक्ष भासती है और स्वतः अपरोक्ष भासती है, परंतु स्वतः परिच्छिन्न मालूम पड़ती है और अपरिच्छिन्नता परोक्ष मालूम पड़ती है। अतः जब तक अपने स्वरूप का ठीक ठीक बोध न हो, तब तक बोध को मूर्तिमान रूप में गुरु में देखना, इस प्रकार ही भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है नारायण। हाँ, महापुरुषों के सानिध्य में, संत में और नारायण निष्काम भाव से की हुई सेवा, बस कामना रखे तो ईश्वर की, तो कहीं भी होंगे ना नारायण, आगे बढ़, ईश्वर अपने को आगे बढ़ाएगा। मुझे अच्छी तरह मालूम है नारायण। देखो, है तो मेरा अहंकार, पर अपनी पुष्टि, अपनी विद्या बढ़ाने के लिए कह रहा हूं, अपनी योग्यता आपस में बढ़ाने के लिए आपको कह रहा हूं। जब यह शरीर अहमदाबाद से घाट वाले बाबा के पास चला गया था, तो एक सिंधी संत थे सखावतराय दादा, उसने मुझे कहा, भगत ऐसा मत समझना कि तेरा पतन हुआ है, अब तेरी विद्या आगे बढ़ रही है, पढ़ना आगे बढ़ा हुआ है, तब तू वहां से यहाँ आया है। जैसे अपनी पढ़ाई ज्यादा पढ़नी होती है तो देश छोड़ करके विदेश भी लोग जाते हैं। तो नारायण, जो हम आप लोग सब ईश्वर के लिए, भक्ति के लिए करेंगे, तो नारायण परमात्मा अपने को आगे बढ़ाएगा। हाँ, जहां आवश्यकता होगी वहां कुदरत अपने को ले जाएगी। भीतर की ईमानदारी अपनी होनी चाहिए नारायण। हमें कोई बस ब्याज से पैसे लेवे या दुकान कुछ मिल जावे, पहचान से कुछ ऐसा हो जावे, ताली बग जावे, इसमें अगर हम फंस रहेंगे नारायण, तो नारायण पतन हो जाएगा। हाँ, हमारे दादा सिंधी ने कहा था कि लोभी जो लोग होते हैं ना, वह पाखंडी लोग दुखी नहीं होते हैं। हाँ, पाखंडी लोग माना जो हिप्नोटाइज करने वाले दुखी नहीं होते हैं, लोभी उनमें फंस जाते हैं। तो नारायण ऐसे महापुरुषों का सानिध्य लेवे, तब कहा न, औषधि कौन पिलाए, औषधि कौन पिलाए, गुरु बिना औषधि कौन पिला। और व्यभिचारिणी भक्ति करें, परमात्मा नहीं दिखा है, तो ऐसे महापुरुषों का सानिध्य लेवे, जिनके सानिध्य से, सत्संग से, दर्शन से, मिलने से हमारे अंदर वैराग और संसार की सत्यता, सुख बुद्धि मिटती है और परमात्मा, सत्य और धर्म में प्रीति बढ़ रही है, सच्चाई में, तो हमारा सानिध्य, सत्संग, स्वाध्याय ठीक चल रहा है। अगर नहीं बढ़ रही है नारायण, तो तजिए कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। बलि ने गुरु को तजा, भरत ने मां को तजा, विभीषण ने भाई को तजा, हा नारायण, और वृंदावन वासियों ने अपने सारे कुटुंब को तजा। हा नारायण, और नारायण प्रहलाद ने अपने पिता को तजा, मां को तजा, पिता को तजा, गुरु को तजा, कुटुंब को तजा। किसके लिए? उस ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, भोगों के लिए नहीं। कोई कुर्सी मिल जावे या अपने शरीर की वाह वाह होवे। निंदा और स्तुति किसकी होती है? शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। ऐसी बात सुना करके अपनी निंदा को दबाना नहीं है। हाँ, हमारी निंदा होती तो क्या? घाट वाले बाबा कहते थे, नारायण बदनाम होना बुरा नहीं, बद होना बुरा है। तो मैंने बोला, महाराज बदनाम और बद क्या? बोले बदनाम हो रहे लोग, ऐसा है, ऐसा 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 है, तो तुम ऐसे हो? नहीं हो तो कुत्ता भौंके, हाथी चलत है अपनी चाल में, कुत्ता भौंकने तो भौंकने दे। और ऐसे हो तो अपने को सुधार लो। एजेंटों के द्वारा, लेखान के द्वारा, व्याख्याओं के द्वारा ऐसा मत कराओ कि मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं भोगी नहीं हूं, सगरी नहीं हूं। तुम ऐसे हो कि नहीं हो? नहीं हो तो मस्त रहो, अपने भजन में लगे रहो। तो नारायण विषय विषम ज्वर अति घबरावे, तृष्णा प्यास बढ़ावे, गुरु बिना औषधि कौन पिलाए।
ऐसो कौन कृपालु जग में, ऐसो कौन कृपालु जग में, आवागमन छुड़ाए, गुरु बिना औषधि कौन पिलाए। आप भुला जग सब ही भुलावे, आप भुला जग सब ही भुलावे, ऐसो काम न आवे, ऐसो काम न आवे, गुरु बिना औषधि कौन पिलाए। होए कामिल नब्ज दिखाऊं, होए कामिल नब्ज दिखाऊं, अमृत रंग पिलाए, ज्ञान अमृत पिलाए, गुरु बिना औषधि कौन पिलाए। भव व्याधि यह सब बहुत सतावे, भव व्याधि यह बहुत सतावे, सुध बुध सब ही भुलाए, सुध बुध सब ही भुलाए, गुरु बिना औषधि कौन पिलाए। तो मैंने संगति वश आपस में चर्चा करते हुए कहा है, घाट वाले बाबा से पूछा कि बाबा कैसे संतों के साथ रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि शास्त्र के अनुसार जिनका जीवन है, मर्यादा के अनुसार जिनका जीवन है, ऐसों का सानिध्य लेना चाहिए, तो जीवन बनेगा, नहीं तो नारायण जैसा देखेगा, जैसा सुनेगा, जैसे कोई सानिध्य में रहेगा, ऐसों का रंग लग जाएगा और जीवन भ्रष्ट हो जाएगा। इसके लिए हम आप लोग सावधानी के साथ, हाँ, परमात्मा तत्व को नहीं देखा तो ऐसे जो लोग हैं उन गुरुओं का सानिध्य लेकर के अपना जीवन व्यतीत करें। ये भागवत के 11 स्कंद में 11वें स्कंद में 9 योगेश्वरों के चर्चा में आपस में चर्चा कर रहे हैं। आगे फिर विचार करेंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।